लंच करने के बाद मैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ा। Soon you're on your way, promise me that you know the world is yours, strike them with your glow. आज 5 अगस्त है और अभी मैं जा रहा हूँ लिटिल इंडिया। आज प्लान किया है कि आज लिटिल इंडिया को जाकर पूरी तरह से अच्छे से एकदम यहाँ वहाँ घूमकर पूरा लिटिल इंडिया में ही टाइम बिताऊंगा और पूरा एक्सप्लोर करूँगा। बाय द वे यहाँ पर कुछ लोग अभी गार्डनिंग कर रहे हैं, तो बस इनको ये अपना रोज का काम है इनका। ये लोग आते हैं रोज गार्डनिंग करते, झाड़ों की सफाई करते, साफ़ सफाई करते और इस एरिया को पूरे तरह से लोग साफ़ रखते हैं हमेशा। और ऐसा भी नहीं है कि एक दिन या 2 दिन, हर दिन देखता हूँ इनको मैं। कभी यहाँ पे रहते तो कभी इधर और किसी और जगह पर रहते, लेकिन साफ़ सफाई इनका चलता ही रहता है। इसलिए जाके सड़कें हमेशा साफ़ सुथरी दिखती है, कचरा कम दिखता है यहाँ पर। खैर आज जिसे मैंने कहा कि अभी मैं लिटिल इंडिया जा रहा हूँ, उसको पूरी तरह से आज वहीं पर पूरा टाइम बिताने वाला हूँ लिटिल इंडिया में। अगर प्लान किया तो किधर और चले जाऊँगा, नहीं तो फिर लिटिल इंडिया में टाइम स्पेंड करके वहीं पर पूरा टाइम वहीं पर निकाल लूँगा। आज सुबह बारिश हुई थी, इसलिए मैं सुबह जा नहीं पाया। सुबह 7 बजे में वैसे भी मैं पार्क में गया था, कैंट्रिज पार्क में थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, फिर से घूमने के लिए। तो बस वहाँ पर जाके आ गया था मैं। फिर आने के बाद निकल ही रहा था मैं 10 बजे, तो तब तक बारिश शुरू हो गई थी और इसलिए आज मौसम काफ़ी कूल है। हालांकि अभी हल्की हल्की धूप आ रही है, लेकिन फिर भी बादल है छाए हुए, इसलिए धूप नहीं लग रहा है। क्लाइमेट काफ़ी कूल है और हवा भी तेज़ चल रही है। और बाय द वे अभी मैं जा रहा हूँ लेब्राडोर, क्योंकि मैं अलेक्जेंड्रा रोड पर रहता हूँ। तो यानी अलेक्जेंड्रा रोड के पास में रहता हूँ, तो बस यहीं से मैं अभी जाऊँगा बस स्टॉप के पास। वहाँ से बस पकड़ के सीधा लेब्राडोर MRT स्टेशन पर उतर जाऊँगा, यानी आर्क मॉल के पास उतर जाऊँगा। वहाँ से फिर मुझे थोड़ा चलना पड़ता है, यानी 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। 10 मिनट के वॉकिंग के बाद लेब्राडोर MRT स्टेशन पे आ जाऊँगा मैं, और फिर वहीं से लेब्राडोर से हार्बर फ्रंट उतरूँगा सर्कल लाइन यानी पीली लाइन से, और फिर हार्बर फ्रंट से लिटिल इंडिया बाय पर्पल लाइन। तो बस 2 लाइन पकड़नी है मुझे MRT के लिए यानी मेट्रो के लिए। तो शायद 30 मिनट के अंदर पहुंच जाऊँगा मैं वहाँ पर। तो बस वहीं पर मिलता हूँ मैं आपको। एक्चुअली मैं घर वापस चला गया था, क्योंकि मैं इजी लिंक पास भूल गया था। तो घर तो चला गया और पूरा गर्मी भी थी, वापस से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए मैंने कपड़े चेंज किए और अभी वापस जा रहा हूँ। तो मैंने वहाँ से बस 100 नंबर की बस पकड़ी है अलेक्जेंड्रा रोड से। लेब्राडोर आ गया हूँ। अब यहाँ से सीधा जाऊँगा हार्बर फ्रंट, येलो लाइन पकड़कर सीधा हार्बर फ्रंट जाऊँगा, और फिर वहाँ से चेंज करूँगा पर्पल लाइन वाली मेट्रो पकड़कर सीधा जाऊँगा लिटिल इंडिया। तो बस अभी मेन प्रॉब्लम यही है कि मैं MRT के अंदर शूट नहीं कर सकता, वीडियो नहीं निकाल सकता, क्योंकि वहाँ पर अभी ज़्यादातर MRT ऊपर से सिक्योरिटी ऑफिसर्स रहते ही है और वो अभी अलाउ नहीं कर रहे। मैंने कल भी यही बात कही थी, इसीलिए अभी मैं अंदर तो वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन मैं जैसा बाहर पहुँचूँगा वापस से वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा। तो चलिए अब मिलते सीधा लिटिल इंडिया में। और MRT से ट्रैवल करने के बाद मैं फाइनली लिटिल इंडिया पहुंच ही गया। फाइनली मैं आ गया हूँ लिटिल इंडिया। तो बस मुझे यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट लगे मुझे यहाँ पर आने के लिए। तो अब लिटिल इंडिया तो पहुँच चुका हूँ मैं। तो यहाँ से जो
फेमस एक टेंपल है, वहीं पे मैं जा रहा हूँ। गूगल में सर्च कर रहा था तो इसमें यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस स्पॉट्स है, तो मैं उन्हीं में से एक जगह पर जाने वाला हूँ और आसपास के भी जो एरिया है वो भी एक्सप्लोर करूँगा और आपको भी दिखा दूँगा। तो चलिए चलते हैं। You know where to go if you follow that. बाय द वे लिटिल इंडिया MRT स्टेशन के ग्राउंड लेवल में टोटल 6 एग्जिट्स है। One step at a time. We all play our part. लिटिल इंडिया का नाम जो है उसी से पता चल जाता है कि यहाँ पर ज़्यादातर तो इंडियंस ही रह गए, और प्लस यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स है सब इंडियन ही है। जैसे कि ये एक हो गया इंडियन एक्सप्रेस, पीछे एक पंजाबी ढाबा था और यहाँ पर एक साउथ इंडियन खाना है। तो यहाँ पे इंडियंस लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अगर जो वेजिटेरियन है तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी यहाँ पर आकर आराम से एंजॉय कर सकते हैं, रह सकते हैं। अगर यहाँ पर रह रहे तो और अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेरियन खाना तो आराम से आपको मिल जाएगा। और अगर आपको सिंगापुर को एक्सप्लोर करना है देन आई वुड रिकमेंड यू टू एक्सप्लोर सिंगापुर बाय वॉकिंग, बिकॉज बाय वॉकिंग आप सिंगापुर के हर एक जगह को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो। Live your life. अभी मैं लिटिल इंडिया में हूँ और टेंपल जाने का प्लान तो था, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह, आपको भी दिखाता हूँ। वो ख़ास इंडियंस लोग के लिए ही, अगर आपको कुछ चाहिए ख़रीदना है वहाँ से तो आप ख़रीद सकते हो, आपको बहुत चीप में मिलेगा वहाँ पर सामान। तो अभी मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस कुछ 17 मिनट है, तो बस मैं चल कर जा रहा हूँ अभी वहीं पर, और वहाँ पर पहुँच के फिर आपको बता देता हूँ कि वो जगह है कौन सी आखिर में। हालांकि ये जो मेरे लेफ़्ट साइड में वो है पार्क होटल, जो मैं पिछली बार भी आपको दिखा चुका हूँ, तो वापस एक बार दिखा देता हूँ। पार्क होटल बेसिकली एक 4 स्टार होटल है, और अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आपको मिनिमम 9,000 रुपीज़ पर डे तो देना ही पड़ेगा। चलते चलते मैं आ गया हूँ सेरंगोन रोड पर। अभी आगे चलते चलते जा रहा हूँ मैं, और 10 मिनट लगने वाले हैं मुझे, तो वहीं पर मिलता हूँ मैं। अभी वहीं पर जा रहा हूँ मैं अभी। तो गूगल मैप की हेल्प से मैं वहीं पर जा रहा हूँ अभी। हालांकि अभी मैं हिंदू रोड पर हूँ। अभी मैं हिंदू रोड पर हूँ, तो यहाँ पर मैं शॉप्स में देख रहा था, तो यहाँ पर हालांकि चीज़ें मैं देख रहा था तो महंगे है यहाँ पर इतना सस्ता नहीं है। इस एरिया में तो महंगा है। अब जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर शायद सस्ता मिलेगा मुझे, तो अभी वहीं पर जा रहा हूँ मैं। तो देखता हूँ, 10 मिनट का टाइम था, अभी 7 मिनट कुछ दिखा रहा है, तो बस एक बार वहाँ पर पहुँच जाऊँगा तो आपको दिखा सकूँगा कि है क्या वो। यहाँ पर कुछ चीज़ें महंगी तो कुछ चीज़ें सस्ती भी है, लेकिन एक्चुअली मैं जा रहा था लिटिल इंडिया आर्केड, जो कि सिंगापुर के भारतीय जिले के मध्य में स्थित एक बस्लिंग शॉपिंग एरिया है, और यहाँ पर आपको ऑथेंटिक इंडियन फूड, म्यूजिक और फैशन से जुड़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। Your dreams, everything go on. मैं जा रहा था कुछ खरीदी करने के लिए, लेकिन सामने देखा तो एक बहुत बड़ा टेंपल है, और इसके बारे में मैंने देखा था गूगल में कि बहुत पुराना टेंपल है सिंगापुर का। तो अब वहीं पर जा रहा हूँ मैं। इस टेंपल का नाम है श्री वीरामकलायमन टेंपल। वो आपको दिखाता हूँ मैं वहाँ पर जाकर। वैसे तो मैं जाने वाला था लिटिल इंडिया आर्केड, लेकिन इस टेंपल की भारी खूबसूरती को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और आखिरकार मैं इस टेंपल के अंदर ही चला गया।
वीरम कालियम मंदिर सिंगापुर के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है, दैट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ लिटिल इंडिया। श्री वीरम कालियमन मंदिर हिंदू देवी काली, शक्ति के उग्र अवतार और भगवान शिव की पत्नी पार्वती को समर्पित है। मंदिर के अंदर काली माँ की विभिन्न प्रतिमाएं हैं जो खोपड़ी की माला पहने हुए और साथ ही माँ काली के विभिन्न वीर कर्तव्य भी दिखाती है। एंड ऑल्सो देयर आर फ्यू इमेजेस exhibiting माँ spending some peaceful time with her sons Murugan and Ganesha. यह मंदिर बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई देता है उतना ही खूबसूरत ये अंदर से भी है। Besides intricate architecture, श्री वीरम कालियमन मंदिर अतीत की आकर्षक कहानियाँ प्रस्तुत करता है। यह मंदिर सिंगापुर में सबसे शानदार पूजा स्थलों में से एक है। भारतीय मजदूरों द्वारा 1881 में निर्मित मंदिर में दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली है। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में एक सामान्य तत्व गोपुरम या टावर एक ऊंचाई पर बनाया गया था ताकि इसे दूर से ही देखा जा सके। यहाँ से बाहर निकलने से पहले मैंने कुछ तस्वीरें भी खींच ही ली। और यह कुछ पीसफुल टाइम स्पेंड करने के बाद मैं यहाँ से बाहर निकल गया। ये जो टेंपल है श्री वीरम कालियमन टेंपल, ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा टेंपल है। मैं अंदर जाके आया हूँ अभी, तो ये काफ़ी खूबसूरत है, अंदर से भी और बाहर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि अभी यहाँ से तो मुझे ऊपर का दिख नहीं रहा है, तो मैं पीछे जाके उसका फ़ोटो निकालूंगा और आपको वीडियोस में भी दिखा दूंगा कि कैसे दिखता है। और काफ़ी मतलब बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली ये जो टेंपल है हिंदू टेंपल है और ये काली को डेडिकेट किया गया हुआ है, तो बहुत अच्छा टेंपल है। मैं अंदर जाके आया हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे अंदर जाके। तो अभी मैं बाहर आया हूँ और बाहर भी थोड़े मैंने फ़ोटोज़ निकाले। और ये एक्चुअली लिटिल इंडिया में टेंपल है, ये सिरंगुन रोड के पास में ही है। तो आप आइए और इस टेंपल को ज़रूर विज़िट कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से मतलब इस टेंपल को बनाया गया है। बाहर से भी जितना खूबसूरत है उतना अंदर तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो बस अभी मैं थोड़े फ़ोटोज़ लूँगा और यहाँ से निकल जाऊँगा। और आगे जाके किधर और भी दूसरे जगह जाना है बता देता हूँ मैं आपको। अभी मैं जा रहा था लिटिल आर्किड, लेकिन आया हूँ यहाँ पर, तो अभी आगे जाके आपसे मिलता हूँ मैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यह कहा जाता है कि कई लोगों ने श्री वीरम कालियमन मंदिर में शरण मांगी। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 में जापानी हवाई हमलों के दौरान कई लोगों ने मंदिर में भौतिक शरण के साथ साथ काली के संरक्षण के लिए प्रार्थना की। एंड एज लक ऑफ फेथ वुड हैव इट, मंदिर और उसकी सभी प्रतिमाएं बम धमाकों से बच गई। इस इंफॉर्मेशन बोर्ड पर आप श्री वीरम कालियमन मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और आप जब भी लिटिल इंडिया आओगे तो एक बार तो इस खूबसूरत टेंपल को ज़रूर विजिट करना।